छात्रों, आज हम कविता देखने वाले हैं हे मातृभूमि। इसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को व्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि सदा वे मातृभूमि की सेवा करते करते खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे, अपने प्राण त्याग दे। अब इनका परिचय देखते हैं। पहले इनका जन्म 1897 शाहजहांपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। ये इनकी मृत्यु हो गई 1927 गोरखपुर। इनका परिचय राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें से मन की लहर और आत्मकथा। अब इस पद्य संबंधी इस कविता में क्या कहना चाहा है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि के प्रति सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अब हम इसकी हर एक पंक्ति को देखेंगे। तो इनमें से पहली पंक्तियों में क्या कहा है, देखो। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। नवाना मतलब झुकाना। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरे शरण में आना चाहता हूँ। मतलब कवि मन से कहते हैं कि मैं तेरे चरणों में भक्ति भेंट लेकर आना चाहता हूँ और तुम्हारे चरणों में मेरा शीश झुकाना चाहता हूँ। अब अगली पंक्तियों में क्या कहा है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। माँ, अब यहाँ धरती माता को, हमारे देश को माँ कहा है। माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। मतलब ये मेरे माथे पर चंदन है, मतलब ये चंदन की तरह ये भारत माता मेरे मस्तक पर, मेरे सिर पर विराजित है, विराजमान है। और तुम ही मेरे हृदय की माला भी हो। ये जो मेरे छाती पर माला है, इसे भी सुशोभित तुमने ही किया है। माँ, मेरी जिह्वा पर, मतलब मेरे मुख में, मेरी जीभ पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम सदा आता रहेगा और मैं तुम्हारा ही गुणगान करता रहूँगा। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते देखते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। रज मतलब जो धूल होती है, उस धूल को क्या कहा है, रज कहा है। यानी कि वो धूल, वो मिट्टी मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ, शीश पर रखना चाहता हूँ। अगली दो पंक्तियों में कहा है कि हे माँ, माई मतलब माँ। ये सभी धरती माता के लिए, भारत माता के लिए कहा है कि हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे
चरणों को धोकर प्रणाम करता है और उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। और जिस समुद्र ने तुम्हारे चरण धोए हैं उन्हीं चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा चरण दबाकर करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन मतलब हर रोज तेरा पुण्य नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। अब अगली पंक्ति, अंतिम पंक्ति देखो। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो इस प्रकार से कवि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि देश के प्रति जो भी उनका प्रेम है वो बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए अपना देह भी त्याग कर दूंगा, अपना बलिदान भी मैं दे सकता हूँ।